शाम ढल चुकी थी, सूरज अपनी आखिरी किरणें बखेर रहा था। शहर के शोर में कहीं अजान गुम थी, कहीं ज़मीर। अहमद दफ्तर से वापस लौट रहा था, कंधे झुके हुए थे। मोटरसाइकिल के शोर में इसके ख्यालात भी बखर गए। सड़क के किनारे एक बच्चा हाथ में टिश्यू बीच रहा था, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में मायूसी, होंठों पर मजबूरी। अहमद ने एक लम्हा इस पर नजर डाली, दिल मचल उठा। ये बच्चा आज भूखा है, कल शायद चूर बन जाए। ये ख्याल आया तो दिल ने कहा, कसूर किसका है? वो आगे बढ़ गया जैसे अक्सर लोग बढ़ जाते हैं। घर पहुंचा तो बिजली गायब, बीवी दरवाजे पर मुंतजिर थी। अहमद लाइनमैन कह गया है, कुछ दो तो मसला हल हो। अहमद ने पसीना पोंछा, हल्की सी हंसी होंठों पर आई। चाय पानी हर जगह एक ही लफ्ज सुनने को मिलता है। बीवी बोली, और तुम हर बार खामोश रह जाते हो क्यों? अहमद के पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक लंबी सांस थी। अंदर अंधेरा था, बाहर मच्छर, शोर, गर्मी, बेबसी। यही तो है हमारा हाल, अंधेरा भी अपनों का बनाया। वो बोला, मगर आवाज खुद उसके दिल में गुम हो गई। अगली सुबह दफ्तर में अफसर ने नई पॉलिसी सुनाई। तरक्की इसे मिलेगी जो एतमाद के काबिल हो, समझो। सब समझ गए, एतमाद यानी लिफाफा, सिफारिश, ताल्लुक। अहमद कुर्सी पर बैठा रहा, ज़मीर का बोझ उसके कंधों पर। घर के खर्चे, बच्चों की फीस और खुददारी की कीमत, सब तराजू के एक पल्ले में और ईमान दूसरे में। दोपहर को पुराना दोस्त सलीम दफ्तर आया, कीमती गाड़ी में। यार अहमद, अब भी ईमानदारी के चक्कर में हो क्या? अहमद मुस्कुराया, और तुमने ये सब कैसे कर लिया? सलीम ने आंख मारी, अल्लाह का करम, थोड़ा हुनर, बाकी सिस्टम। चाय की खुशबू में झूठ की बोझ ज्यादा महसूस हुई। अहमद के दिल में चुभन हुई, मगर लब खामोश रहे। ये मुख ईमानदारों के लिए नहीं यार, समझा करो। सलीम के ये अल्फाज कानों में देर तक गूंजते रहे। घर लूटते हुए अहमद ने सोचा, शायद वो ठीक कहता है। जब सब झूठ बोलते हैं तो सच बोलने वाला पागल लगता है। इस रात वो देर तक जागता रहा, मच्छर नहीं ख्याल काटे। ज़मीर एक सवाल बन गया, जवाब ना मिल सका। क्या मैं भी वैसा बन जाऊं जैसे सब हैं? दिल बोला, नहीं, मगर खाली जेब ने कहा, सोच लो। अगले दिन सड़क पर एक औरत और उसका बेटा गिरे। बस वाले ने दरवाजा बंद कर दिया, लोग देखते रहे। अहमद ने मोटरसाइकिल रोकी, उन्हें उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, पहले फीस फिर इलाज, यही उसूल है। मगर औरत मर जाएगी, खुदा का खौफ करो। डॉक्टर बोला, साहिब हम भी पेट पालते हैं, दुआएं नहीं। अहमद ने जेब से आखिरी नोट निकाले, इलाज शुरू हुआ। औरत ने जाग कर कहा, बेटा खुदा तुम्हें खुश रखे। अहमद मुस्करा दिया, मगर दिल में एक खालीपन बाकी था। कब से इंसानियत फीस के बगैर नहीं मिलती, वो सोचता रहा। दफ्तर में अगले हफ्ते अहमद को एक नई फाइल मिली। बड़े मंसूबे की फाइल, मगर अंदर हिसाब उलझा हुआ था। करोड़ों के फंड्स गायब, मगर कागजों में सब साफ। इसने अफसर से कहा, यह सब गलत लग रहा है साहिब। अफसर हंसा, अहमद तुम अभी तक सीधे हो। वक्त बदल गया है। मुख का नुकसान है साहिब, ये धोखा नहीं चलेगा। मुख? अहमद साहिब, मुख हम हैं, जो हम करें वही मुख। ये जुमला अहमद के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। अगर हम मुख हैं तो फिर हम खुद अपने दुश्मन क्यों हैं? इस सवाल ने इसके अंदर आग लगा दी। वो बाजार गया तो देखा दुकानदार कम तोल रहा है। गाहक चुप, दुकानदार मुतमईन, इंसाफ कहीं भटक गया था। एक लड़का बूढ़ी औरत से जगह छीन कर हंसता रहा। अहमद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ जैसी है। लड़के ने जवाब दिया, सब अपनी माँ का ख्याल रखें ना। अहमद ने आह भरी, हाँ कुछ यही हाल है हमारे मुख का। बस में बैठा तो कंडक्टर ने किराया बढ़ा दिया। सब ने एहतजाज किया, मगर आखिर में सब ने दे दिया। हम आसानी से झक जाते हैं, फिर शिकायतें करते हैं। अहमद के ज़हन में लफ्ज़ों की गूंज बन गई। घर पहुंचकर देखा, बेटा स्कूल का झूठा बहाना बना रहा था। अबू सब झूठ बोलते हैं तो मैं क्यों ना बोलूं? अहमद का दिल बैठ गया, जैसे सदियों का बोझ आतर आया। ये झूठ तुमने कहां से सीखा बेटा? टीवी से, सियासतदानों से, और आपके मुख से। अहमद ने खामोशी से बेटे को देखा, जवाब हार गया। कुछ यही हाल है हमारे मुख का, वो बुड़बुड़ाया। अहमद रात देर तक जागता रहा, सोचों का समंदर बेकरार था। ज़मीर एक शोर बन चुका था, नींद कहीं गुम हो गई। खिड़की के बाहर अंधेरा, मगर दिल के अंदर ज्यादा गहरा।
क्या एक आदमी कुछ बदल सकता है? सवाल दिल में गूंजा। जवाब आया, नहीं, मगर कोशिश ना करे तो फिर कौन करे। इसी लम्हे इसने फैसला किया, अब खामोश नहीं रहूंगा। सुबह दफ्तर पहुंचा तो माहौल हस्ब मामूल बेजार सा था। चाय वाला अखबार पढ़ रहा था, खबरें वही पुरानी और बेहिस। अहमद ने कलम उठाया, फाइल पर एतराज लिख दिया साफ। ये रिकॉर्ड गलत है, फंड्स में जालसाजी वाज़े नजर आती है। दोपहर तक खबर ऊपर पहुंच गई, कमरे में खामोशी छा गई। अफसर ने बुलाया, मुस्कुराते हुए बोला, अहमद साहिब मोहतात रहे, मैंने झूठ नहीं लिखा, जो देखा वही बयान किया। अफसर ने सिगरेट सुलगाया, धुआं फिजा में लहरा गया। ये मुख सच सुनने के मौड में नहीं है अहमद। फिर कब होगा साहिब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अफसर बोला, मुख तो चल रहा है, बस तुम्हें मसला है। अहमद खामोश रहा, मगर दिल में हलचल तेज हो चुकी थी। इसे एहसास हुआ सच कहने वालों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन जो झूठ कबूल कर ले उनके लिए तख्त तैयार है। शाम को वो घर आया तो बीवी चुपचाप बैठी थी। नौकरी खतरे में है अहमद, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने सिर्फ सच कहा है, क्या यही जुर्म है? ये मुख जुर्म और सच में फर्क नहीं करता अहमद। ये जुमला तीर की तरह लगा, मगर वो मुस्करा दिया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर फिर कोई तो बोले। बीवी ने कहा, सच से पेट नहीं भरता, बच्चों का सोचो। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं झूठ सीख लूं तो बेटे को क्या सिखाऊं? बीवी ने नजरें चराईं, खामोशी कमरे में फैल गई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, अंदर खौफ की। चंद दिन बाद बूढ़ा चौकीदार दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में इल्तिजा, चेहरे पर धूल। बेटा, मेरी तनख्वाह फिर रुक गई है। कोई दस्तखत बदल गया। अहमद ने फाइल देखी, चेहरा सुर्ख हो गया, दिल भर आया। बाबा, मैं देखता हूं इस बार किसी का जुल्म नहीं चलेगा। चौकीदार ने आह भरी, सब जानते हैं मगर बोलता कोई नहीं। ये अल्फाज अहमद के दिल में चिराग बनकर जल उठे। वो सीधा ऊपर गया, फाइल दुरुस्त की, दस्तखत असल में बदले। अफसर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है अहमद। नहीं साहिब, सिर्फ दिल अभी जिंदा है, अहमद ने जवाब दिया। अगले दिन इसे मुअत्तल कर दिया गया। खत मुख्तसर मगर मानी खेज। नज़्म व ज़ब्त में खलल डालने पर अहमद को बरतरफ किया जाता है। इसने कागज पढ़ा, मुस्करा दिया, जैसे बोझ हल्का हो गया। घर आया तो बीवी रो रही थी, बच्चे सहमे बैठे थे। अब क्या करेंगे अहमद, सब कुछ खत्म हो गया। अहमद ने नरमी से कहा, खत्म नहीं, अब आगाज होगा। बीवी ने सर पकड़ लिया, ये मुख तुम्हें अहमद की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। दिल पुरसुकून, मगर ख्वाब बड़े मकसद वाजे और नीयत साफ। लोग इसे पागल कहते, वो मुस्करा कर जवाब देता, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं खुश हूं। वक्त गुजरता गया, मगर अहमद का हौसला कम ना हुआ। कभी स्कूल के दरवाजे पर खड़ा, कभी अदालत के बाहर। जहां नाइंसाफी देखता वहां आवाज बन जाता। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे, तब्दीली मुमकिन है। कुछ ने तंज किया, कुछ ने दुआ दी, सब ने देखा। एक शख्स तन्हा मगर सच पर डटा हुआ। एक दिन इसे बल्दिया के दफ्तर से खत मौसूल हुआ। आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है, दोबारा तकर्री की जाएगी। अहमद ने खत पढ़ा, मगर मुस्कुराया नहीं, सिर्फ शुक्र अदा किया। नहीं, अब वापस इसी निजाम का हिस्सा नहीं बन सकता। इसने फैसला किया, अब अवाम के लिए काम करूंगा। वो महल्ले के नौजवानों को जमा करने लगा, बातें करता। मुख सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब हैं, याद रखो। नौजवानों ने सवाल किया, हम क्या कर सकते हैं अहमद भाई? अहमद ने कहा, झूठ छोड़ दो, सफाई रखो, वादे निभाओ, यही इनकलाब है। उनकी आंखों में पहली बार यकीन की चमक नजर आई। एक शाम अहमद पार्क में बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। हवा में हल्की सी खुशबू और दिल में सुकून। एक लड़का भागता हुआ आया, अंकल अबू सलाम कह रहे थे। अहमद ने चौंक कर देखा, वही बच्चा था जो कभी टिश्यू बेचता था। अब स्कूल यूनिफॉर्म पहने, बस्ता लटकाए, चेहरे पर मुस्कुराहट। अबू कहते हैं, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, आंखें भीग गईं। अल्लाह का शुक्र है, एक चिराग तो जल गया। हुआ ने चेहरे को छुआ, जैसे रब ने शफकत की हो। शायद अभी उम्मीद बाकी है, वो आहिस्ता से बोला। चंद दिन बाद एक टीवी रिपोर्टर उसके घर आया। जनाब अहमद, लोग आपको तब्दीली की अलामत कहते हैं। अहमद ने मुस्करा कर कहा, नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं।
मगर अपने सब के खिलाफ खड़े होकर सच बोला। मैंने सिर्फ वो किया जो हर शहरी को करना चाहिए। अब क्या समझते हैं ये मुख कब बदलेगा? रिपोर्टर ने पूछा। अहमद ने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्ता बोला, जब हम खुद बदल जाएंगे तब मुख खुद ब खुद बदलेगा। रिपोर्टर खामोश हो गया, मगर चेहरे पर हैरत थी। तो कसूर निजाम का नहीं, हमारा है। अहमद ने सर हिलाया। इस शाम वो मस्जिद गया। इमाम साहिब मिंबर पर कह रहे थे, कौमें दौलत से नहीं किरदार से बुनती हैं, याद रखो। अहमद ने दिल में कहा, काश हम ये समझ जाएं। नमाज के बाद इमाम ने इसे दुआ के लिए बुलाया। अल्लाह करे तुम जैसे लोग बड़ी, यही मुख की उम्मीद है। अहमद ने सर झुका दिया, दिल में इज्ज और शुक्र। घर वापसी पर रास्ते में ट्रैफिक जाम था, लोग शोर मचा रहे थे। एक नौजवान गाड़ी से उतरा, सबको लाइनें खड़ा किया। लोगों ने पैरवी की और ट्रैफिक बहने लगा। अहमद ने मुस्कुराकर सोचा, देखो तब्दीली शुरू हो चुकी है। घर पहुंचकर उसने डायरी खोली, कलम हाथ में लिया। सफ़हात खाली थे, मगर दिल में कहानियों का हुजूम। इसने लिखना शुरू किया जैसे लफ्ज़ खुद ब खुद उतर रहे हो। मैंने सीखा कि सच की राह आसान नहीं होती, मगर यही राह इंसान को इंसान बनाती है, बाकी सब धोखा है। मैंने देखा कि झूठ वक्ती है, मगर सच दायमी। और कौमें सच पर जिंदा रहती हैं, झूठ पर मरती है। हमारा मुख बीमार नहीं, हम खुद इलाज से भाग रहे हैं। जब हम खुद को ठीक करेंगे, वतन खुद ब खुद सांवर जाएगा। कलम रुका, मगर दिल अभी बोल रहा था। बाहर बारिश होने लगी, खिड़की पर कतरे बजने लगे। अहमद ने चाय का कप उठाया, भाप में उम्मीद दिखाई दी। बच्चे हंस रहे थे, बीवी सिलाई कर रही थी, दिल मुतमईन। जिंदगी शायद अब सीधी हो गई है, सादा मगर पुरसुकून। अचानक बिजली गई, मगर अहमद ने दिया जला दिया। अब अंधेरे से डर नहीं लगता जब दिल में रोशनी हो। खिड़की से बाहर देखा, मोहल्ले में लोग बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, अब अहमद भाई के घर से रोशनी निकलती है। दूसरे ने जवाब दिया, वो रोशनी दिलों में भी पहुंचती है। अहमद ने चाय का झूंट लिया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। रात गहरी हो गई, मगर सुकून का समंदर फैल गया। अहमद ने आहिस्ता कहा, अल्लाह शुक्र है मैं हार नहीं माना। अगर मैं एक दिल बदल सका तो ये काफी है। मैंने देखा जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मैंने महसूस किया मुख सिर्फ जमीन नहीं, एहसास है। और जब एहसास जाग जाए, कौम कभी नहीं मरती। चांद बादलों से निकला, खिड़की पर चमक बखेरने लगा। अहमद ने डायरी बंद की, दुआ मांगी, आंखें बंद कर ले। होंठों पर आहिस्ता से यही अल्फाज थे, कुछ यही हाल है हमारे मुख का, मगर अभी उम्मीद बाकी है।